हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। आरआरबी पीओ क्लर्क का आपका एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। तो रीजनिंग अपन मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं आज से। मॉक टेस्ट नंबर 1 है आपका, प्रैक्टिस सेशन अपन कर रहे हैं। रीजनिंग के अपन एमसीक्यू अपन देखेंगे प्रीलिम्स लेवल के, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क लेवल के। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सचिन सोनी। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सेशन आपका बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो आपकी पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट आपके आते हैं, आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन होता है आपका सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स का। अगर अपन बात करें 40 नंबर में से आपका 20 से 25 नंबर का पोर्शन आपको इसी पे आता है। क्यों ना अपन इसी पे फोकस करते हैं। जो पहले वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दे रखा है इसमें जो ये आपका फ्लोर बेस्ड जो पजल आपकी आती है, 9 पर्सन आपके बैठे हुए हैं एक अपार्टमेंट के अंदर। 9 फ्लोर आपको दे रखी है, 1 to 9। जो फर्स्ट जो फ्लोर है आपकी जो है लोअर मोस्ट फ्लोर है, और जो 9 वाली है आपकी टॉप मोस्ट फ्लोर है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। क्या इसकी टेक्निक रहती है, किस प्रकार से इसकी अप्रोच रहती है, इस प्रकार से अपन देखते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से अपन बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो अपन 9 फ्लोर अपन बना सकते हैं इस प्रकार से, अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दो दो कंडीशन अपन साथ में लेके चलेंगे, जैसे ये आपका आसानी से हो जाए। और जो आप साथ में कर रहे हैं, आप भी क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पोस्ट करके अपने एंड से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन को रीड करते हैं, जो अपन इसके अंदर रीड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको रीड करना चाहिए। एच के बारे में एक बात बोल रखी है। एच आपका है ई के नीचे रहता है, एज लीव बिलो ई वाइल जी लीव अबोव एफ। ठीक है। आई ओ ई आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ नेबर्स, यानी कि आई हैं 5% आपके बैठे हैं आपके ओनली ईच अदर। ई ओ सी आपके एक दूसरे के पास नहीं बैठे हुए हैं। सी इज नॉट द लोअर फ्लोर लोअर मोस्ट फ्लोर। ए लीव अबव सी बट बिलो ई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कंडीशन दे रखी है। कहाँ से अपन पिक करेंगे, इस वाली लाइन से अपन पिक करेंगे कि 5% आपके बैठे हुए हैं बी और आई के बीच में। अब देखिए, अगर बी और आई के बीच में आके 5% आपके बैठे हैं, हो सकता है कि बी आपका ऊपर की तरफ हो सकता है कि आपका जो आई है वो ऊपर की तरफ हो। 1 2 3 4 5 बी आपका ऐसे भी आ सकता है। ठीक है ना। दो ही कंडीशन आपकी बनती है यहाँ पे। और आपको एक बात और दे रखी है कि डी और बी के बीच में आपका 1% आपको दे रखा है। लेकिन डी के बारे में एक बात आपको दे रखी है। डी जो आपका एज के जस्ट नीचे है, और डी जो आपका है इवन नंबर फ्लोर पे, लेकिन सेकंड फ्लोर पे नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस डायग्राम के हिसाब से आपको डी नीचे आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डी आपका इवन नंबर फ्लोर पे आएगा। टोटल अपन इसको काउंट करें तो ये 9 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस हिसाब से तो डी आपका यहाँ पे आ गया, तो जो आपका नहीं आ सकता। ठीक है ना। तो डी आपका कहाँ पे आएगा? इस वाली कंडीशन के हिसाब से डी आपका आएगा बी के ऊपर। इस वाली कंडीशन के हिसाब से डी आपका जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगर यहाँ पे अपन बात करें, क्या आपका डी ऊपर की तरफ आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि डी अगर ऊपर की तरफ आएगा तो 9 पे आएगा। 9 आपका इवन नंबर नहीं है, और एच के नीचे भी नहीं है। ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन खारिज करता है ये वाला। तो इसके हिसाब से आपका डी है जो बी के नीचे आएगा। डी आपका आ जाएगा इस प्रकार। ठीक है ना। अभी टोटल 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 है। इसको अपन यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, इनको दोनों को। ये 7 7 है ना। अब देखिए, आपको पता है कि एच के जस्ट नीचे है डी, तो एच आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके हिसाब से आपका एच यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। और डी के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या? कि डी जो है आपका इवन नंबर फ्लोर पे आएगा। आपका डी याद रखना, डी आपका इवन नंबर फ्लोर पे आएगा। चलिए सबसे पहले इसको पिक करके डालते हैं यहाँ पे इस वाले डायग्राम के अंदर। अब डी आपका इवन नंबर फ्लोर पे होना चाहिए। अगर मैं डी को यहाँ रख देता हूँ, ये इवन नंबर फ्लोर हो गया आपका 6। ठीक है ना। 6 आपका इवन नंबर फ्लोर हो गया, और एज इसके जस्ट ऊपर है। ठीक है। और बी आपका यहाँ पे, और बी और आई के बीच में कितना गैप है? 5 का गैप है। 1 2 3 4 5, तो आई आपका यहाँ पे। ठीक है ना। आप सोचेंगे भाई मैंने डी को यहीं पे क्यों रखा? आपको पता है डी आपका इवन नंबर फ्लोर पे आएगा। इवन नंबर फ्लोर आपका 5 तो नहीं है, आपका और नंबर है। अगर मैं डी को यहाँ पे रखता तो आई को बैठाने की जगह नहीं थी नीचे। इस वाले डायग्राम से अपन बात करें तो बी को अपन यहाँ पे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है बी आपका सेकंड फ्लोर पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि सेकंड फ्लोर आपकी मना करेगी इसने। और बी के बारे में यहाँ पे डी आएगा आपका। डी के बारे में बात हो रही है अपने यहाँ पे। डी आपका यहाँ पे हो गया, एच आपका यहाँ पे। ठीक है ना।
और डी और बी के बीच में कितना गैप है आपका, डी और बी के बीच में आपको गैप है, ठीक है ना। और बी और आई के बीच में 5 का गैप है, तो 1 2 3 4 5, तो आई आपका इस वाले के हिसाब, ठीक है ना। अब देखिए एक बात आपको यहाँ पे वो दे रखी है क्या, यहाँ पे आपको ये बात दे रखी है एच जो आपका बिलो रहता है ई के, एच जो आपका ई के नीचे रहता है, तो इस वाले डायग्राम के हिसाब से ई आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपको पता है कि एच ई के नीचे रहता है, तो ये वाली कंडीशन तभी बन सकती है जब अपना एच यहाँ पे आए। और ई के बारे में एक बात और बोल रखी है कि आई और ई के पास आप एक दूसरे के नेबर नहीं है, तो यानी कि इस वाले डायग्राम की बात करें तो ई आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। ये बात कंफर्म होगी आपकी। और आगे अपन चलते हैं, ए के बारे में बात करते हैं। ए जो है आपका सी के तो ऊपर रहता है बट ई के नीचे रहता है। ए के बारे में क्या बोल दी इसने, ए जो आपका है अबोव द सी बट बिलो द ई, बिलो द ई, है ना। अब देखिए स्टूडेंट, अगर अपन ए के बारे में बात करें, ये जो आपका है ई के तो नीचे रहता है और सी के ऊपर रहता है, और सी के बारे में एक बात उसने यहाँ पे बोल रखी है, ए और सी आपके एक दूसरे नज़दीक नहीं है, और सी इज नॉट द लोवेस्ट फ्लोर, यानी कि सी आपको नीचे तो नहीं रह सकता, और ए आपका वो रहता है सी से। अगर मैं ए को यहाँ रख देता हूँ और सी को मैं यहाँ रख देता हूँ, ये वाली कंडीशन आपकी सही बन जाएगी। क्यों, तो आपको पता है ए और सी एक दूसरे के नज़दीक नहीं है, लेकिन ए आपका सी से ऊपर है, सी आपका नीचे नहीं आ सकता, ठीक है ना। यानी कि ये अपन ने जो रखा है एकदम सही रखा है, ठीक है ना। आगे अपन बात करें, आपको एक बात यहाँ पे दे रखी थी, एज लीव बिलो ई वाइल जी लीव अबोव एफ, यानी कि जी जो आपका है एफ के ऊपर रहता है, यानी कि एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा, जी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली कंडीशन आपकी एकदम सही हो जाएगी। ये वाला गलत क्यों हुआ, देखिए ये वाला गलत इसलिए हुआ, इसने बोला था कि ए जो है आपका है ई के नीचे रहता है, अगर ए आपका ई के नीचे रहता है, सी के ऊपर रहता है, लेकिन सी के बारे में एक बात बोल दी थी इसने यहाँ पे, सी आपका फ्लोर पे नहीं रह सकता, यानी कि इस कारण आपका ये गलत हो गया। तो ये आपका एकदम सही बना है, इसके हिसाब से जो भी आप क्वेश्चन करोगे सारे आपके एकदम करेक्ट बनेंगे, राइट बनेंगे, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको चीज़ समझ में आई, यहाँ पे कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पजल की तरफ मूव करते हैं। ये आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, 7 बॉक्सेस हैं, 7 कंपनी है, ठीक है। 7 अलग अलग देशों से आपके ये जो बॉक्स आए हैं आपके, इनको आपको अरेंज करना है। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 7 बॉक्स को एक के ऊपर एक रखा है, जे के एल एम एन ओ को, इसको अपन को अरेंज करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने आपके फिल अप द 7 बॉक्सेस आपको दे रखे हैं, तो अपन 7 बॉक्सेस की जगह बना लेते हैं। यहाँ पे 1 2 4 5 6 7, जो भी कंडीशन आएगी अपन यहाँ पे इसको कर देंगे इस तरफ राइट हैंड साइड, है ना। चलिए, अब आपको दे रखा है, देखिए सबसे पहले इसको पूरे को रीड कीजिएगा। देर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन द एम ओ जे के बीच में आपके 3 बॉक्सेस है, ये वो यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं अपन भाई, कि एम ओ जे के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। तो हो सकता है आपका एम ऊपर की तरफ हो, जे नीचे की तरफ आ जाए, हो सकता है आपका जे ऊपर की तरफ हो और जे की तरफ आ जाए, ठीक है। दो कंडीशन ही बन सकती है। देर आर ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन द एंड बॉक्सेस वी रिसीव फ्रॉम द ब्राज़ील, ब्राज़ील से जो रिसीव बॉक्स हुआ है वो और एम के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, लेकिन देखिए आगे पढ़े तो अपन, बॉक्स एम इज़ अबोव द फ्रॉम रिसीव फ्रॉम ब्राज़ील, जो ब्राज़ील से बॉक्स जो रिसीव हुआ है एम उससे अबोव है, ठीक है, यानी एम उससे ऊपर है। अब देखिए, तो इस वाली कंडीशन के हिसाब से ये बात होगी है, तो यानी कि ब्राज़ील वाला अपना कितने बॉक्स होते हैं, देर आर ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन द एम और बॉक्स रिसीव द ब्राज़ील, तो यानी कि ब्राज़ील वाला अपना ये हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है ना। ये वाला आपका ब्राज़ील वाला हो गया, तभी तो आपका 2 बॉक्स ऊपर होगा एम, ठीक है ना। इसके हिसाब से अपन बात करें तो एक, देर आर ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन, यानी 2 बॉक्स इनके बिटवीन है, दोनों के बीच में जो ब्राज़ील वाला है ये वाला, ये आपका ये ब्राज़ील वाला हो गया नीचे की तरफ। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, नीचे थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मिटा के ऊपर की तरफ नोट डाउन कर देता हूँ। ये जे हो गया, 3 का गैप हो गया किसके बीच में, के बीच में, 2 का गैप हो गया आपका ब्राज़ील वाले के बीच में, ठीक है ना, ये ब्राज़ील वाला। अब टोटल काउंट करो के साथ ही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 हो गया, ठीक है। देर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन एम और जे के बीच में आपके 3 बॉक्सेस है। देर आर ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन द एम रिसीव फ्रॉम द ब्राज़ील, यानी कि ब्राज़ील से और जो एम के बीच में हुआ है उसके बीच में आपका कितने का गैप है, 2 का। तो क्या लगता है ये वाली कंडीशन आपकी बन सकती है कि नहीं बन सकती, क्योंकि 8 हो गए, आपको पता है कि 7 बॉक्सेस ही है यहाँ पे,
1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए आपके। यानी कि ये वाली कंडीशन आपकी एकदम सही है। इसको अपन अभी मिटा देते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो कंडीशन है, एक ही कंडीशन बची है, तो इसी को अपन कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ भी लिख लेते हैं इसको एक बार। 3 का गैप है अपना जय के बीच में, और ब्राज़ील वाला अपना ये हो गया है ब्राज़ील। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। जे इज़ नॉट फ्रॉम डेनमार्क, जे आपका जो है डेनमार्क से नहीं है। ठीक है, जे आपका डेनमार्क से नहीं है, उसको लिख देंगे अपन, जे आपका डेनमार्क से नहीं है। इसको अपन लिखते नहीं है, इसको याद रख लेते हैं वैसे ही, है ना। अब देखिए आपको आपको क्या बोल, आगे क्या बोल रखा है आपका, बॉक्स एन इज नॉट एडिशन द बॉक्स रिसीव फ्रॉम द फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड से रिसीव करता है एन उसके पास नहीं है। बॉक्स विच इज रिसीव फ्रॉम द फिनलैंड इज अबव द एम बट नॉट द इमीडिएट अबव एम। यानी कि जो फिनलैंड वाला है एम के अबोव है, यानी कि अबोव है लेकिन जस्ट अबोव नहीं है। इसका मतलब ये हो गया फिनलैंड वाला अपना ये हो जाएगा, ये हो गया अपना फिनलैंड वाला। ठीक है, ये आपका फिनलैंड वाला हो गया यहाँ पे, इसको ठीक है ना। सेम कंडीशन आपकी बनेगी यहाँ पे, दोनों डायग्राम आपके सेम ही चल रहे हैं यहाँ पे, इसको। अब देखिए क्या बोल रहा है कि बॉक्स विच इज फ्रॉम द रिसीव द फिनलैंड अबव द एम बट नॉट इमीडिएटली अबव एम। ठीक है, ओनली 3 बॉक्सेज आर बिटवीन द एल बॉक्स विच रिसीव फ्रॉम द फिनलैंड। एल और जो रिसीव हुआ है आपका फिनलैंड वाला, उसके बीच में आपका 3 का गैप है, 1 2 3, 1 2 3, यानी ये जो वाला है अपना हो जाएगा एल। ठीक है, ये हो जाएगा अपना कौन सा एल, तो इसको लिख देते हैं, ये हो गया अपना एल। के हिसाब से अपना सेम होगा 1 2 3, ये हो गया अपना एल, है ना। द बॉक्स विच इज रिसीव फ्रॉम हंगरी इज इमीडिएटली अबव एल। जो आपका हंगरी से रिसीव किया जाता है वो इमीडिएट अबव है आपका एल से, तो हंगरी वाला अपना ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया अपना हंगरी। अब आगे चलते हैं। द बॉक्स इज रिसीव फ्रॉम द हंगरी इमीडिएट अबव हो गया आपका एल से। द बॉक्स इज रिसीव फ्रॉम द पोलैंड इज इमीडिएटली अबव पी। अब देखिए जो आपका पोलैंड से है जस्ट अबोव है आपका पी से। ठीक है, जो पोलैंड से है जो आपका जस्ट अबोव है आपका पी से। हाँ, तो पोलैंड वाला अपना कहाँ से हो सकता है आपका, जो जस्ट अबोव आपका पी से। पी वाली कंडीशन का आपकी कहाँ बन सकती है, पी वाली यहाँ तो नहीं बन सकती है आपकी, यहाँ बन सकती है, और एक यहाँ बन सकती है, दो जगह आपकी पी वाली कंडीशन आपकी बन सकती है। तो अगर पी आपका यहाँ पे आता है तो एम आपका हो जाता है पोलैंड से। ठीक है ना, ये बात होगी आपकी यहाँ पे। अगर पी आपका यहाँ पे आता है तो ब्राज़ील का हो जाता है, तो एल वाला हो जाएगा आपका पोलैंड से। दो कंडीशन आपकी यहाँ पर गई है अब, ठीक है ना। ओनली वन बॉक्सेस बिटवीन द के और एन, के और एन के बीच में आपको कितना गैप है आपका, ओनली 1% आपका के और एन के बीच में है। और आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी इसने क्या, एन आपका जो है फिनलैंड के पास नहीं है, और के और एन के बीच में आपका एक का गैप है के और एन के बीच। तो के आपको ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, और एन आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एन आपका फिनलैंड के पास नहीं हो सकता इस वाले डायग्राम के हिसाब से। अगर इस वाले डायग्राम पर बात करें तो के और एन अपने यहाँ पर आ सकते हैं। अब देखिए इस वाले डायग्राम के हिसाब से के और एन की कंडीशन आपकी नहीं बन रही है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं एन को यहाँ रखता हूँ तो 2 का गैप आएगा आपका, तो इसका मतलब ये वाला डायग्राम आपका हो गया गलत। क्यों हुआ गलत, पी के कारण आपका गलत हो, पी अगर पी आपका यहाँ पे डिफरेंट है, पी आपका यहाँ पे अलग। ठीक है, नाइदर के और नॉट जे रिसीव फ्रॉम द स्पेन, ना तो के और ना ही जे आपके स्पेन से नहीं है, जो बॉक्स आपका किया गया है, ना तो के और ना जे। ये जो बचा कौन आपका एम, ये आपका स्पेन से हो जाएगा। ठीक है, एम एम वाला आपका स्पेन से हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर आपका के ओ जे नहीं तो आपका एन हो जाएगा स्पेन से। ठीक है ना। और जे के बारे में स्टार्टिंग में बात बोल दी थी भाई, जे आपका जो है डेनमार्क से रिसीव नहीं किया गया है, तो जे आपका डेनमार्क से रिसीव नहीं किया गया है, तो बचा कौन सा आपका के वाला, ये हो जाएगा आपका डेनमार्क से। ठीक है, और कौन सी कंट्री रह गई आपकी, वियतनाम, तो वियतनाम का हो जाएगा आपका जे, वियतनाम को हो जाएगा आपका जे। फाइनल डायग्राम में कौन सा बना, फाइनल डायग्राम अपना बना ये वाला, ऊपर आएगा आपका फिनलैंड आ जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ पे आपका डेनमार्क आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका स्पेन आ जाएगा, आप मिला के चेक कर लीजिएगा आपका सेम बना है तो। ठीक है, हंगरी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और पोलैंड आपका यहाँ पे आ जाएगा, पोलैंड हो गया आपका, ब्राज़ील अपना यहाँ पे हो गया, और वियतनाम अपना यहाँ पे हो जाएगा, वियतनाम। ठीक है, और के अपना यहाँ पे हो गया, के एम एन एल
पी और जे, जो बचा हुआ है आपका ओ, ओ अपना है, ठीक है ना। तो ये अपना फाइनल डायग्राम बन गया स्टूडेंट, देख सकते हैं, ठीक है। तो मैच करके बताइएगा आपको क्या आपका सेम, सभी का आपका सेम बना है कि नहीं बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये आपका है, इसका क्वेश्चन आपका एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। चलिए अपन दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, सिटिंग अरेंजमेंट, वो वाले अपन करते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसको रीड कीजिएगा। इसमें आपको 8 आपको दे रखे हैं, व्रत के चारों ओर बैठे हुए हैं। उनमें से कुछ का मुंह केंद्र की तरफ है, कुछ का मुंह केंद्र के बाहर की तरफ है। 8 M R S T S C B K sitting around the circle, some of them facing the inside center while some are facing outside the center। चलिए तो बनाते हैं। तो 8 आपको बैठाना है, तो अपन कंडीशन बना लेते हैं। 2 1 2 4 ये हो गया आपका 8, ठीक है ना। एक कंडीशन आपकी ये हो गई, एक कंडीशन अपन बना लेते हैं। दो डायग्राम अपन लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। दो डायग्राम अपन यहाँ पे लेके चलने वाले हैं, दो डायग्राम। एक बार इसका मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। चलिए ठीक है। अब देखिए 8 आपके बैठे हुए हैं अराउंड द सर्कल टेबल पे, सबका मतलब का किसी का फेस अंदर की तरफ है, किसी का फेस बाहर की तरफ। अब सबसे पहले लाइन को रीड करते हैं। आर जो आपका है थर्ड राइट में बैठा हुआ है एस के, और जो वो है किसके लिए आता है, इसके नज़दीक वाले के लिए आता है, याद रखना, ठीक है ना। आर सी थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस वो इज फेसिंग द इनसाइड। अब देखिए इनसाइड द सेंटर, एस के बारे में बोल दे कि भाई एस इनसाइड है सेंटर की तरफ, तो क्यों ना अपन एस को ही पिक कर लेते हैं। एस आपका यहाँ पे आ गया अंदर की तरफ फेस करके, ठीक है ना। और आर जो है थर्ड राइट में बैठा हुआ है एस के, थर्ड राइट में बैठा है, इस तरफ चलेंगे तो आर अपना यहाँ पे आ जाएगा, इसके हिसाब से आर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और आर सिट थर्ड राइट ऑफ एस, एस वो फेसिंग द इनसाइड द सेंटर, ये तो हो ही गया आपका। सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, सी के बारे में क्या बहुत बोली इसने, सी जो आपका है सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ आर के। अब देखिए अगर इसका फेस बाहर की तरफ है, सी आपको इधर आ जाएगा। अगर इसका फेस अंदर की तरफ है आर का, सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि बताया नहीं इसने कि भाई अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है, दोनों कंडीशन आपको लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सी सेकंड राइट, सेकंड टू द लेफ्ट हो गया आपके आर के। टी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, थर्ड राइट में आपका बैठा हुआ है टी, सी से, ठीक है। ओके सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं सी का फेस अंदर की तरफ बाहर की अंदर की तरफ करता हूँ यहाँ पे, तो क्या आपका सेकंड लेफ्ट में आपका के आ सकता है क्या? देखिए के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो क्या आपका यहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता, ऑलरेडी आपका के सी आपका यहाँ पे रखा हुआ है, आर आपका यहाँ पे रखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो फेस है आपका है इस वाले डायग्राम के हिसाब से बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो के आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। इस वाले डायग्राम के हिसाब से अगर अपन बात करें तो के सीट सेकंड और लेफ्ट, इसका फेस क्या बाहर की तरफ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे पहले से ही आर बैठा हुआ है, इसका मतलब ये इसका फेस अंदर की तरफ होगा, के आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब देखिए टी से थर्ड राइट ऑफ सी, आपको सी के बारे में पता है कि भाई इसका फेस अंदर की तरफ है, तो टी थर्ड राइट में बैठा हुआ है सी के, तो 1 2 3, तो टी आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके हिसाब से बात करें तो 1 2 3 टी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका। एम आपका जो है सेकंड राइट में बैठा हुआ है आर के, तो एम आपका यहाँ पे आ जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। इसके हिसाब से एम आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बी सीट थर्ड राइट ऑफ एम एंड डज नो सेकंड टू द राइट ऑफ एस, क्या बोल दिया इसने? इसने ये बोला है बी जो है आपका है थर्ड राइट में बैठा हुआ है एम के। अब एम के बारे में आपको पता नहीं भाई एम का फेस अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है। अगर सपोज करें इसका फेस अंदर की तरफ है, तो बी आपका कहाँ बैठ रहा है? बी आपका जो बैठ रहा है यहाँ पे, बी थर्ड राइट में बैठेगा आपका 1 2 3, तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और आगे क्या बोला इसने? एंड डज नो से सेकंड राइट ऑफ एस, और एस के सेकंड राइट में नहीं बैठा हुआ, तो ये वाली कंडीशन आपकी बन नहीं रही। अगर इसका फेस बाहर की तरफ होता तो 1 2 3, तो बी आपका यहाँ होता, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन अभी चल रही है, पहले अपन इसी को चला लेते हैं जो आपको अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर ये गलत होगा तो अपन इसको बाद में अपन चेक करेंगे, ठीक है ना। अभी तो बी एम का फेस अपन अंदर की तरफ रखते हैं, अभी तो अपन अंदर की तरफ रखते हैं एम का फेस, और बी को अपन यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना, इस वाले डायग्राम के हिसाब से। अब देखिए आगे चलते हैं। बी सी थर्ड राइट ऑफ एम डज नो सी सेकंड राइट राइट ऑफ एस, ठीक है। के और आर फेस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू बी। अब देखिए के और आर जो आपके हैं सेम डायरेक्शन में है लेकिन अपोजिट है बी के।
अब देखिए आर का फेस बाहर की तरफ है, इसका मतलब के का फेस ही बाहर की तरफ होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। और ये दोनों का फेस अपोजिट है किससे, बी से, तो इसका मतलब बी का फेस अंदर की तरफ होगा तभी तो अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया आपका बी आपका अंदर की तरफ फेस का। अब देखिए बी के बारे में आपको एक बात बोला है इसने यहाँ पे, बी एच जो आपका है सेकंड राइट में बैठा हुआ है बी के। आप क्या आपका एच आ सकता है सेकंड राइट में, यस, ये आपका एच आ गया आपका सेकंड राइट में। बी के सेकंड राइट में कौन आ गया आपका, एच आ गया यहाँ पे, देखिए एच आपका ये आ गया। बी और टी फेस द अपोजिट डायरेक्शन, अब देखिए बी का फेस अंदर की तरफ है, इसका मतलब टी का फेस बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना। और एच आपका सेकंड राइट में बैठा हुआ बी के, तो एच तो अपना यहाँ पे आ ही गया। एम और एच फेस द सेम डायरेक्शन, एम और एच फेस द सेम डायरेक्शन, यानी कि एम का फेस अंदर की तरफ है तो एच का भी अंदर की तरफ हो जाएगा। बट अपोजिट टू टी, अपोजिट टू टी, यस, इसका फेस बाहर की तरफ है, इन दोनों का सीधी सी बात अंदर की तरफ पहले से ही है। यानी कि आपको कोई दूसरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आगे करने की, ये वाला डायग्राम है आपका 100% राइट बना है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या सभी का डायग्राम आपका यही बना है कि नहीं बना, ठीक है। अगर सभी का ये वाला डायग्राम बना है तो सभी का 100% सही बना है। और जो भी आगे क्वेरीज है, डाउट आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो अपने 3 सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल के क्वेश्चन अपन देखे हैं, ठीक है ना। 2 तो आपके पजल हो गए, 2 अपने देखिए इस क्लास के अंदर, 2 अपने पजल देखिए, ठीक है। और एक अपने देखा है सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए स्टूडेंट किस प्रकार से आपको कैसे लगी क्लास, मेरे साथ जुड़े थे इस क्लास के अंदर। मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। और सब्सक्राइबर इंक्रीज करने के लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं कि आगे